बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम में आप सभी नाज़रीन का खैर मकदम है। प्राइम टाइम में आज बात करते हैं गुज़िश्ता साल सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम आदेश के बाद कांग्रेस एक बार फिर अपने कारकुनों में नया जोश व जज्बा और नई जान डालने की कोशिश जो है वो करती नजर आ रही है। नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि एक तरफ कौमी मफाद के मामले में मुसलसल मुजाहरे जो है वो जारी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस हाईकमान की जानिब से किए गए दो बड़े अचानक तकरीरियां जैसे हल्कों में बहस का जो है मौजू बन गई है और ये इस वक्त सवालों की जद में है और ये बहुत अहमियत भी रखता है क्योंकि अब पंचायती इंतखाबात का अनअधिकारिक तौर पर बिगुल जो है वो बच चुका है। ऐसे में पहले डॉक्टर नासिर हुसैन को AICC का जनरल सेक्रेटरी बनाकर जम्मू और कश्मीर का असर रसूख जो है वो दिया गया, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर नासिर अगरचे दानिश्वर समझे जाते हैं लेकिन इनके पास इंतखाबी सियासत का कोई अमली तजुर्बा नहीं था। तो अभी वो अपने पहले दौरे पर जम्मू और कश्मीर पहुंचने ही वाले थे कि कांग्रेस हाईकमान की तरफ से एक और अहकाम जो है वो सादर किए गए जिसमें दिग्विजय सिंह जो कि एक बड़ा नाम और कांग्रेस के दिग्गज लीडर जो है वो माने जाते हैं, इन्हें जो है बतौर ऑब्जर्वर बनाकर जम्मू कश्मीर की इससे जो है जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारियां इनकी सुपर्द जो है वो कर दी गई है। नाज़रीन किराम, अब दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ बड़े लीडर जो है लीडरों ने और साबिक वजीरों ने ये कहा कि अगर डॉक्टर नासिर की तकरीरी हुई तो फिर दिग्विजय सिंह को दोबारा भेजने का क्या कारण था, इसकी क्या वजह थी। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में काफ़ी बेहतर सूरत हाल के बावजूद पिछले विधानसभा इंतखाबात में कांग्रेस मुंह के बल गिर गई थी और इस शिकस्त का जिम्मेदार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को ठहराया गया था। अब जब कांग्रेस जम्मू और कश्मीर में अपनी जंग लड़ रही है तो ऐसे में दो बड़े लीडरों के दो हाथों में ये कमान देना, इसका क्या मतलब है, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ एक इल्ज़ाम यह भी है कि खुद डॉक्टर नासिर हुसैन को ज़ाती दौरे का इंतखाबी तजुर्बा जो है वो नहीं है और इस सवाल पर भी रियासत के कुछ बड़े लीडरों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। मजमुई तौर पर एक कहावत अक्सर सियासी हलकों में मौजू बहस रही है कि जब भी किसी ने कांग्रेस को शिकस्त दी है तो वो कांग्रेस ही थी। जम्मू और कश्मीर में एक बार फिर ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से कांग्रेस गुजरात और बिहार में जो है मुतहरिक हुई है, दूसरी तरफ राहुल गांधी के हाल ही बयानात जिनमें इन्होंने पार्टी के अंदर मौजूदा स्लीपर सेल का जिक्र किया और 40 से 50 ऐसे लीडरों को निकालने की बात की जो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। ये जनाब इस बात का इशारा है कि कांग्रेस हाई कमान में बैठे बड़े लीडरान जो है वो भी खौफ हर्ष, उनमें भी जो है खौफ हर्ष का माहौल है। अब देखना यह है कि जम्मू और कश्मीर में जहां कांग्रेस अपना वजूद बचाने की मुसलसल कोशिश कर रही है, वही एक के बाद एक दो तकरीरों का मतलब कब वाज़ह हो जाता है। नाज़रीन मोहतरम, आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर में असेंबली इंतखाबात में डिवीजनल सतह की वाहिद सीट रजौरी की थी और यहाँ ये कहना भी दिलचस्प होगा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इतिहाद ना होता तो ये सीट भी कांग्रेस के हाथों जो है वो नहीं आती। लेकिन ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस को कश्मीर से जो 4 असेंबली सीटें मिली है वो इतिहाद की वजह से थी। अगर इतिहाद ना होता तो शायद वो ये सीटें ना जीत पाते। तो अब सवाल यह है कि सिर्फ अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए कुछ बड़े लीडरों ने इस इतिहाद को किसी भी कीमत पर मुतहद करने की मुसलसल कोशिशें की, जिसका नतीजा ये निकला कि जम्मू डिवीज़न में कांग्रेस का मुकम्मल सफाया हो गया। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस इतिहाद पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतिहाद में होने के बावजूद 6 सीटों पर दोस्ताना इलेक्शन लड़ा गया, जबकि इतिहाद में शामिल 2 पार्टियां एक ही सीट पर इलेक्शन लड़े तो इस इतिहाद का कोई मतलब नहीं रहा है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस जम्मू खित्ते में अपनी खोई हुई साख जो है उसको दोबारा हासिल कर पाएगी या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्राइम टाइम में इतने ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।